और हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ करवाते चलें, फिर उनसे जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रशेखर लुथरा, इंडियन पोस्ट जर्नलिस्ट हैं, वेलकम टू शो कहेंगे आपको भी। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं अहमद कुरैशी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वेलकम टू शो दोनों को कहेंगे। और सबसे पहले चंद्रशेखर भाई आपकी तरफ आ जाते हैं, क्योंकि बड़ा अच्छा इवेंट चल रहा था और लोग ये देखना चाहते थे कि लेजेंड्स जो हैं वो एकदम मैदान में उतरें। और पाक भारत जब लेजेंड्स की बात होती है, क्योंकि तमाम प्लेयर्स को पूरी दुनिया देखना चाहती है और पसंद करती है मैदान में जब उतरते हैं। एक बार फिर से क्या हुआ कि मैच में सेमीफाइनल में खेलने से इनकार कर दिया पाकिस्तान के अगेंस्ट। और फिर हम देख रहे हैं कि जो स्पॉन्सरशिप कंपनी थी, स्पॉन्सर कंपनी, उनके सरबराह ने भी ये कहा कि हम अपनी टीम से बहुत खुश हैं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। लेकिन खेल से पहले, ये सिर्फ एक खेल नहीं था, उन्होंने कहा खेल से पहले कौम होती है, फिर कोई बिजनेस होता है। तो क्या ये सिर्फ अपने मुल्क को खुश करने के लिए, हुकूमत को खुश करने के लिए सेमीफाइनल में पाकिस्तान के मद्दे मुकाबिल नहीं आई, या कोई और वजह भी थी, खेलना चाहते ही नहीं थे? देखिए, भारत में इस वक्त पे मैं कहूँ काफी प्रेशर है, इसमें कोई डाउट नहीं कि इसी पार्टी ने, जो कि रूलिंग पार्टी है हमारी, एक ऐसा माहौल बना दिया जो सालों से, 11 साल से, कि पाकिस्तान सबसे बड़ा दुश्मन, उसके बाद तो सब होता रहेगा, पहले इनको सबक सिखाइए। अब उनको अच्छे से मालूम है कि उन्हीं का जो होम मिनिस्टर का बेटा है वो आईसीसी का चीफ है। अब हिम्मत की बात ही नहीं है, आप आइसोलेट हो जाएंगे अगर आप वर्ल्ड क्रिकेट में इस तरह के काम करेंगे कि आप पाकिस्तान से न्यूट्रल वेन्यू पे, जो कि पहले बात हुई थी, वो भी नहीं खेलेंगे। और बहुत अच्छे से मालूम था। एक चीज मैं आपको बताऊं, जब दिसंबर में, आपको याद है, जब पाकिस्तान होस्ट कर रहा था चैंपियंस ट्रॉफी, जब इंडिया जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी पाकिस्तान में, चैंपियंस ट्रॉफी जी, तो उस वक्त पे बड़ा मतलब कि एक ऐसा माहौल बनाया गया कि हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल कुछ नहीं। तो एक ऐसा एग्रीमेंट साइन किया गया जो अब गले की फांस बन गया इनका। अब वो हड्डी ऐसी अटक गई है। उस वक्त पे तो बड़ा सबको खुश करने के लिए कर दिया कि जी हम पाकिस्तान से न्यूट्रल कंट्री में खेलेंगे। अब इंडिया को होस्ट करना था, उसके बाद बहुत अच्छे से मालूम था एशिया कप, तो इन्होंने बाहर होस्ट कर दिया। देखिए, आप डबल स्टैंडर्ड देखिए। आप बाहर होस्ट कर रहे हैं तो उसमें भी माहौल वैसा ही चला हुआ। क्यों? क्योंकि ये सियासी माहौल तो आप ही का बनाया हुआ है कि पाकिस्तान दुश्मन है, उसके अगेंस्ट नहीं खेलना। अब वो गले की जो हड्डी है, अब वो निकल नहीं रही, क्योंकि ना निकली जा रही है, ना उगली जा रही है। मैं शेखर भाई आपसे भी ये सवाल पूछूंगा, लेकिन अहमद भाई आपसे भी ये सवाल है कि हम स्टेडियम के अंदर देखते हैं युवराज सिंह के साथ गले मिल रहे हैं शाहिद आफरीदी, फिर हम देखते हैं तमाशाइयों के अंदर मोहसिन नकवी साथ बैठे हुए हैं, जय शाह बैठे हुए हैं और शाहिद आफरीदी भी बैठे हुए हैं, खुशगपियों में मसरूफ हैं। तो ये स्टेडियम के अंदर आके क्या हो जाता है? और अगर लेजेंड्स की जो मैच है, चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स है, उसमें अगर आमने सामने नहीं आ रहे, तो फिर क्या एशिया कप के अंदर आमने सामने आ सकेंगे? ये तो फिर तजाद नहीं हो जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि इंडिया में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा बिकती है तो वो एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट बिकते हैं। और बीजेपी ने एक जो माइंडसेट डेवलप कर दी है इंडियन पूरी नेशन का, वो एंटी पाकिस्तान माइंडसेट है। अब जहाँ तक बात है क्रिकेट की, तो इंडिया ये डिसाइड कर ले कि आइदर उसने पाकिस्तान के साथ खेलना है या नहीं खेलना। अगर नहीं खेलना तो ना तो फिर हमारे साथ वो एशिया कप खेले, ना तो फिर वो हमारे साथ किसी इंटरनेशनल इवेंट में खेले। बायलैटरल सीरीज वगैरह तो हम वैसे ही नहीं खेल रहे। लेकिन अगर खेलना है तो फिर ये टोपी ड्रामे ना लगाए कि एशिया कप भी खेलना है जहाँ पे ज्यादा पैसा जनरेट होता है, आईसीसी इवेंट्स भी खेलने हैं, लेकिन बायलैटरल सीरीज नहीं खेलनी, और लेजेंड्स लीग जिसमें कम पैसा इन्वॉल्व है वो नहीं खेलनी। लेजेंड्स लीग पे भी देखिए ना, जो इंडिया के लेजेंड्स हैं उन लोगों को अकल नहीं थी इंग्लैंड आने से पहले, उनको ये पता नहीं था कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए कि हमारे मैचेस होने हैं पाकिस्तान के साथ, जो है ग्रुप स्टेज, और उसके बाद फिर आगे जाके सेमीफाइनल या फाइनल भी हमें खेलना। तो वो मेरे ख्याल में अपने कद से बड़ी हरकतें करके जो है ना वो पब्लिसिटी लेने की जिस तरह से अहमद कह भी रहे हैं शेखर भाई कि ये उनके गले की हड्डी बन चुकी है। शेखर भाई, अगर इसी बात पे आ जाएं, क्योंकि एशिया कप होने जा रहा है और इसके अंदर पहले तो ये बात हो रही थी कि एशिया कप खेला भी जाएगा या नहीं, मेजबानी किसके पास रहेगी और कहाँ पर होने जा रहा है। अब फाइनल हो गया, उसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। एशिया कप में अगर भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता तो जो तमाम पॉइंट्स होंगे वो पाकिस्तान को मिल जाएंगे। क्या ये रिस्क लेगा भारत, या फिर आप समझते हैं कि नहीं, ये खेला जाएगा एशिया? और साथ में वो सवाल भी जोड़िएगा कि स्टेडियम में आपस में गले मिलना, तमाशाइयों में गले मिलना और फिर स्टेडियम में आके मैच ना खेलना, ये तजाद क्यों है? देखिए, पहले तो मैं अपने मेरे जो साफी दोस्त हैं मैं उनको कहूं कि देखिए, लोगों में सेंटीमेंट्स नहीं है। आज भी पाकिस्तान की टीम आए, आप लोग आओ देखने, सबसे ज्यादा प्यार हम ही देंगे और हमें भी आप ही देंगे। तो लोगों में नहीं है, ये सियासी माहौल बनाया गया। ये जो एक
माइंडसेट बनाया गया, ये उस लेवल पे बनाया गया जहां पर कुछ लोग उग्रवादी बना दिए गए, अदरवाइज कुछ नहीं। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में आज भी मुझे लगता है हम लोगों में सबसे ज्यादा प्यार होगा। अब आ रही बात आपकी आपकी शायद कैलकुलेशन गलत है, सिर्फ पॉइंट्स नहीं जाएंगे, आप गलत फहमी में है। ये पॉइंट्स के साथ साथ आप आइसोलेट भी होंगे। आप क्या कह सकते हैं ओलंपिक कमेटी को, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहते हैं कि हमने ओलंपिक्स करने हैं 2036 के, 2036 के ओलंपिक्स करने हैं। आप क्या पाकिस्तान को ओलंपिक्स में नहीं आने दोगे? किसकी हिम्मत है? आप तो ब्लैंक चेक देते हैं जब ओलंपिक्स करते हैं कि सब आएंगे, इजराइल हो, पैलेस्तीन हो, सब आएंगे, कोई दुश्मन नहीं होता आपका। तो ये आपकी गलत फहमी, ये जो लोग ये फैला रहे हैं ना, ये जो छोटे मोटे सियासी लोग हैं, ये प्राइम मिनिस्टर को भी बदनाम कर रहे हैं कि एक तरफ आपको फिक्स करना है, दूसरी तरफ आप ऐसी बातें कर रहे हैं। और दूसरा, आईसीसी में अगर आपने कोई टूर्नामेंट का बहिष्कार कर दिया तो पॉइंट्स तो डिडक्ट होंगे, पेनल्टी भी पड़ेगी फाइनेंशियल, लेकिन आपकी आइसोलेशन का डर है। एक चीज ये कोई 200 शेखर भाई बताएगा, ये जिन चीजों की आप निशानदेही कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के अवाम, इंडिया के शायकीन ये मैचेस खेलते भी देखना चाहते हैं, ये आपस में ताल्लुकात बेहतर होते भी देखना चाहते हैं, लेकिन जो सियासी माहौल बना दिया है अंधभक्तों ने और खासतौर पे मोदी सरकार ने, उसकी वजह से सब खौफ का शिकार हैं। और जो क्रिकेटर्स हैं वो भी बज़ाहिर उसमें से कुछ तो हम कह सकते हैं कि जो कंट्रोवर्शियल बात करते हैं, लेकिन अक्सरियत यही चाहती है कि नहीं ये जो लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर ये दबाव बढ़ाया जाए अवाम की तरफ से, क्रिकेटर्स की तरफ से, तो क्या मुमकिन है कि कम से कम खेल के अंदर सियासत को दूर किया जा सके और मैचेस भी हों, शायकीन भी एक अच्छा मैच, एक अच्छा दोस्ताना मैच देख सकें स्टेडियम में होते हुए? देखिए, आज से पहले भी हमारा 75 वॉर हुई है, 71 वॉर हुई, 65 वॉर हुई, कोई ऐसा तो नहीं कि वॉर्स नहीं हुई। हम लोगों में तो जो सियासी या दुश्मनी चल रही थी, लेकिन क्रिकेट डिप्लोमेसी की तरह काम कर रहा था, वो आपस में प्यार बढ़ा रहा था। अब जो नया दौर है, जो आपने कहा ना, क्रिकेटर्स किसी के सगे नहीं है, आप किसी गलत फहमी में मत रहिए। ये वही क्रिकेटर्स है जो पकड़े भी गए, जो फिक्सिंगों में इन पे इसलिए सियासी लोगों ने रहम रखा क्योंकि इनकी पर्चियां सबकी बनी हुई है, फाइलें सबकी बनी हुई है। ऐसा मत सोचिए, इसलिए दबाव में आते हैं। और ये जो लेजेंड्स लीग की बात कर रहे हैं, इससे प्राइवेट टूर्नामेंट विदाउट एंटी करप्शन ब्यूरो, वहां तो हर बॉल का आपको पता है हिसाब किताब होता है, आप भी जानते, हम भी जानते, जो प्राइवेट लीग्स होती है किस लिए होती है। तो इनको तो एक जो कहते हैं ना, बलि का बकरा बनाया गया। they have sacrificed this match in order to create a situation कि देखो जी हमारे प्रेशर में इन्होंने किया, नहीं किया। ये तो छोटे मोटे टूर्नामेंट, इतने पैसे दिन को कोई भी स्पॉन्सर दे देगा, तो इस पे बिल्कुल गलत फहमी में मत जाइए। आईसीसी एसीसी का टूर्नामेंट बिल्कुल अलग है, उसको बायकॉट करने की अगर हिम्मत है तो कीजिए ना, अगर है आपको, हो जाइए आइसोलेट। बस यही तो बात है, यही तो बात है। अच्छा अहमद, आपकी तरफ आएंगे। अहमद, क्या समझते हैं, होगा एशियन कप होगा और भारत पाकिस्तान के मध्य मुकाबला आएगा? क्योंकि चंद्रशेखर भाई कह रहे हैं कि ये इससे इनकार नहीं कर सकते, अगर ये आइसोलेट करेंगे खुद को या इससे इनकार करेंगे तो ये बहुत कुछ खो बैठेंगे। तो क्या समझते हैं आप, ये खेलेंगे, भारत पाकिस्तान के मध्य मुकाबला आएगा? ये मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी जी जी। देखिए, भारत की जो है ना, वो ये सूखी बदमाशियां हैं। बस ये लोग लेजेंड्स लीग जहाँ पे कम पैसा इन्वॉल्व है, वहां पे तो ये इस तरह की हरकतें कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली एसीसी या आईसीसी इवेंट्स में जितना मैसिव पैसा इन्वॉल्व होता है, ब्रॉडकास्टर का, स्पॉन्सर्स का, तो ये भारत भी अच्छे तरीके से जानता है कि अगर पाकिस्तान से नहीं खेलेगा तो वो पैसा जनरेट नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी में पाकिस्तान की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस और वैल्यू है जितनी भारत की है। तो एशिया कप तो होगा। आई थिंक ये लेजेंड्स लीग के भी जो मैचेस थे वो होने चाहिए। जरूरत से ज्यादा एफिशिएंट बनने की इनके लेजेंड्स ने कोशिश की है, जिसकी जरूरत नहीं थी। जब एशिया कप अनाउंस हो गया था तो फिर आपको सेमीफाइनल खेलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि पॉलिटिशियंस की भी गुड बुक्स में आना होता है। अच्छा, एक चीज और ये है कि मेरी इंडिया में कुछ लोगों से बात हुई थी तो मुझे ये पता चला कि जब पहला मैच हो रहा था तो उस वक्त कुछ प्लेयर्स के घर में लोग भी गए थे, घरों में लोग भी गए थे उनको डराने और धमकाने के लिए, और एक आध प्लेयर की तो शायद मदर भी घर में अकेली थी, तो शायद वो बेचारे प्रेशर, शायद उनको धमकियां भी दी जा रही थी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर इंडिया में बदमाशों की इतनी
इतना मतलब हाथ तगड़ा है कि उनके डर से अगर क्रिकेटर्स क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। बिल्कुल ठीक है। जाते जाते शेखर भाई आपसे एक तो मैं वो कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, जो विजुअल्स हैं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं कि एक ही सीट के और या एक ही लाइन के अंदर बैठे हुए हैं मोहसिन नकवी भी, जयशाह भी, शाहिद आफरीदी भी, तो वहाँ पे खुशखबरियाँ भी हैं, चेहरे पे मुस्कुराहटें भी हैं। तो ये क्या सिर्फ दिखाने के लिए है या गवर्नमेंट के प्रेशर की वजह से है कि मैचेस भी नहीं होंगे, लेजेंड्स भी नहीं खेलेंगे और आपस में ताल्लुकात भी बहाल नहीं होंगे? ये हो क्या रहा है और आवाम को क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? इसकी सजा में ये सब देखिए, ये सियासी मूर्खता है। अपने सियासी लोग मूर्ख बनाने में आपको बता फेमस रहते हैं। पहली बात, आपको पिछले 2 दिन से लगातार ऑपरेशन सिंदूर जो पाकिस्तान के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट था, उस पे हमारी पार्लियामेंट में डिबेट चल रही थी। अगर इतना ही था ना, आप पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर भी बोले, डिफेंस मिनिस्टर भी बोले, होम मिनिस्टर भी, सभी एक्सटर्नल अफेयर्स भी, किसी ने एक लाइन भी नहीं बोले कि हम बॉयकॉट करेंगे। आपके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? पार्लियामेंट। एक लाइन बोल दीजिए कि हम नहीं खेलेंगे, बात खत्म होगी। कोई स्पेकुलेशन नहीं, कुछ नहीं। ये सिर्फ माहौल बनाने की तैयारी है और कुछ भी नहीं है। बिलीव मी, मैं आपको आज बोलता हूँ, इंडिया खेलेगा पाकिस्तान से, इसलिए खेलेगा कि आपके पास चारा नहीं है। वरना अगर कहीं आपकी आईपीएल फ्लॉप होगी, बाहर के प्लेयरों ने आना बंद कर दिया, तो आप डोमेस्टिक खेलते रह जाएंगे, आप इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। क्या आप ये रिस्क ले सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये सवाल वैलिड है। बहुत शुक्रिया। चंद्रशेखर लुथरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, अहमद कुरैशी साहब